न्यूज में हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजनांदगांव में निकली ऐतिहासिक गणेश विसर्जन झांकी। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार। विधायक से छेड़छाड़ आरोपी के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। साध्वी के हत्यारे को पुलिस ने पकड़ा, एक अन्य आरोपी की तलाश जारी। 15 करोड़ रुपए कीमत के सोने के साथ आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सक्रिय। भोपाल के आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना। रोका छेका का नहीं हो रहा पालन। अपने गांव की मूलभूत सुविधा के लिए आंदोलन। कचरे के ढेर पर बैठकर किया प्रदर्शन, चुनाव नजदीक आते ही जनता की चिंता। बच्चों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, गणेश विसर्जन कर वापस लौट रहे थे बच्चे। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर हॉकी और झांकी के नाम से भी मशहूर है। यहाँ लगभग 93 वर्ष से गणेश विसर्जन की पूर्व रात्रि में झांकी निकालने की परंपरा चली आ रही है। अपनी परंपरा को कायम रखते हुए इस वर्ष भी शहर में लगभग 3 दर्जन चलित विसर्जन झांकी निकाली गई, जिसे देखने लाखों दर्शनार्थी राजनांदगांव पहुंचे और रात भर झांकी का आनंद उठाया। राजनांदगांव शहर में गणेश उत्सव का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं यहाँ विसर्जन झांकी भी निकाली जाती है। गुरुवार की देर शाम से राजनांदगांव शहर में गणेश विसर्जन झांकी निकालने का सिलसिला प्रारंभ हो गया और इस झांकी को देखने लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। यहाँ की झांकी का लुत्फ उठाने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के अन्य प्रदेशों के कई जिले से लोग पहुंचे। यहाँ विभिन्न समितियों के द्वारा गणेश विसर्जन झांकी निकाली गई। वहीं नगर निगम और अन्य संस्थाओं के द्वारा श्रेष्ठ झांकी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। अपने गौरवशाली परंपरा के अनुरूप राजनांदगांव शहर में निकाली गई श्री गणेश विसर्जन झांकी को लेकर नगर निगम के द्वारा पुरस्कार रखा जाता है। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि यहाँ की झांकी नयनाभिराम होती है। राजनांदगांव झांकी और हॉकी के नाम से प्रसिद्ध है। राजनांदगांव झांकी और हॉकी के नाम से प्रसिद्ध है। राजनांदगांव की झांकी नयनाभिराम होती है। यहाँ की जनता इतनी उत्सुक होती है कि एक एक व्यक्ति गणेश का स्थल भी देखिएगा तो सजावट बहुत सुंदर था। उसमें से करीब 35 लोग अगर झांकी बना के लेके आ रहे हैं, ये राजनांदगांव के लिए गौरव की बात है। और संस्कार धनी राजनांदगांव की यही झांकी दूर दूर तक जाती है। मैं सभी झांकी बनाने वाले साथियों को बधाई देना चाहती हूँ और जो दर्शक आ रहे हैं उनको भी अनंत चतुर्दशी की बधाई देना चाहती हूँ। गुरुवार रात विसर्जन झांकी निकलने पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। लगभग 35 गणेश उत्सव समितियों द्वारा राजनांदगांव शहर में झांकियां निकाली गई। यह विसर्जन झांकियां विभिन्न धार्मिक और सामाजिक प्रसंग आधारित था। वहीं विसर्जन झांकी का आज भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाबालिग से दुराचार करने वाला आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हो गया है। इसके साथ ही 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है। गिरफ्त में आए आरोपी का नाम भरत सोनी बताया गया है और वह ऑटो चालक था। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को इस ऑटो चालक के संबंध में जानकारी मिली थी। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक नाबालिग लड़की से कुकर्म का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। रेप पीड़िता गंभीर हालत में पाई गई थी, उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने ऑटो चालक भरत सोनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नानाखेड़ी क्षेत्र का निवासी है। उसने दुराचार की घटना को जिस जगह पर अंजाम दिया था, उस जगह की तस्दीक करने के लिए पुलिस उसे लेकर जीवनखेड़ी इलाके में ले जा रही थी। इस दौरान भरत पुलिस के चंगुल से छूटकर भागने लगा। पुलिस का कहना है कि भागते समय वह दीवार से टकराकर घायल हो गया। वहीं 2 पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दुष्कर्म वाला मामला था जिसमें आज जो है शाम को
आरोपी के जो है साइबर टेक्निक से उसको पकड़ा गया। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाने और घटनास्थल तस्दीकी करने के लिए हम लोग गए थे। वहाँ से इसने पुलिस को चकमा दे के भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा करके उसको पकड़ा, जो वहाँ पर जीवन खेड़ी पर बनी सीमेंटेड रोड से टकरा जाने से इसके पाँव में चोट आई है और हाथ में चोट आई है। पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं, उनको वो घिस गए, वो भी टकरा गए थे तो उनको भी चोटें आई हैं। जबलपुर से रोहित नैयर, इंडिया टाउन न्यूज। सतना जिले में एक बड़ा मामला सामने आया है। कांग्रेस पार्टी की विधायक के साथ छेड़छाड़ हुई है। विधायक का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के जिला सेक्रेटरी और उसके गुर्गों ने रास्ता रोककर शराब के नशे में विधायक एवं उनकी सहयोगी के साथ छेड़खानी की। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हतिया ग्राम की है। इसके बाद विधायक इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने सिविल लाइन थाना पहुंची। पुलिस ने विधायक की शिकायत पर छेड़खानी का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। मध्य प्रदेश से सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनसंपर्क के लिए ग्राम हटिया में कांग्रेस पार्टी की रैगांव विधायक कल्पना वर्मा एवं उनकी सहयोगी महिला प्रतिमा पांडे के साथ रास्ता रोककर कांग्रेस नेता मनोज बागरी उर्फ बबलू ने छेड़खानी की, जिसकी शिकायत विधायक द्वारा की गई है। विधायक के मुताबिक मनोज बागरी जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। इस मामले में विधायक कल्पना वर्मा ने बताया कि पार्टी में जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान मुझे जानकारी मिली कि गांव के सरपंच की माताजी शांत हो गई हैं। ऐसे में विधायक निजी सहयोगी प्रतिमा पांडे के साथ हटिया ग्राम जैसे ही पहुंची, तभी मनोज बागरी उर्फ बबलू और उसके गुर्गों ने शराब के नशे में धुत विधायक की गाड़ी के सामने आ गए और उनकी गाड़ी रोक ली। जैसे ही विधायक गाड़ी से नीचे उतरी, तब मनोज बागरी एवं उनके अन्य साथियों ने विधायक के साथ छेड़खानी करते हुए विधायक का हाथ पकड़ने की कोशिश की और जब उनकी सहयोगी प्रतिमा पांडे ने उनका विरोध किया, तब मनोज ने धक्का देकर उनका भी हाथ पकड़ने की कोशिश की। विधायक की माने तो पार्टी के शीर्ष नेताओं को सूचना देकर वह सिविल लाइन थाना मनोज बागरी के खिलाफ मामला दर्ज कराने पहुंची। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज हमारा मेल मिलाप वाला कार्यक्रम था हाटी सर्किल में। हम लोग वहाँ गए हुए थे और जानकारी हुई हमको कि हमारे जो उप सरपंच हैं उनकी माताजी शांत हो गई हैं। तो मैं बस उनके घर जा रही थी और उस समय मनोज बागरी बबलू पहले से सुयोजित तरीके से पहुंचा और वहाँ कुछ लोगों को दारू पिलाया और शायद खुद भी पिया और उसके बाद उसने विरोध करने का प्रयास किया। तो वो लोग सब मेरे गाड़ी के सामने आ गए। जैसे मैं गाड़ी से नीचे उतरी, वो एकदम मेरे से झपटने का प्रयास किया, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करी। जब मैंने उसको दूर करा तो उसके बाद जो मेरी असिस्टेंट है प्रतिमा पांडे, इसको धक्का दे दिया, ये गिरने से बच गई और फिर इसका भी हाथ पकड़ने की कोशिश करी। अभी थाने में रेगांव विधानसभा की विधायक महोदया अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने पे आई हैं और कुछ शिकायत कर रही हैं। उनकी शिकायत दर्ज की जा रही है और शिकायत के अनुरूप जैसा मामला रहेगा मामला पंजीबद्ध किया जाएगा। सतना से प्रदीप कश्यप, इंडिया टाउन न्यूज। गुंडरदी विधानसभा क्रमांक 61 में आज हम मौजूद हैं। यहाँ की जो आम जनता की समस्याएं हैं वो किन मुद्दों को लेकर आने वाली सरकार चुनेंगे, यहाँ की जो आम जनता है उनसे मिलकर हम जानेंगे। बेरोजगारी हटाए, हमारे क्षेत्र में जो आसपास में समस्या है उनका निदान करें। गुंडरदेही में तो ऐसा कोई विकास हुआ नहीं है, ऐसा कोई काम दिखता नहीं है, क्या काम हुआ है समझ में नहीं आता। समस्या तो हमारा तो आज तक कोई हल कर सके नहीं। ये ज़्यादा ले धान पान तेल सरकार बनाबोगा, हमारे काम में नहीं आ सके तो सर आदमी हम क्या करबो भैया। हमारे गरीब को कुछ मदद दे, खाली किसान को मदद दे रहा है। ये है कि ये जो सरकार है ये किसानों की बात तो करती है, लेकिन ये पूरी तरह से किसानों को धोखा देने वाली सरकार है। अगर सही दिन होते ना तो जनता का मदद कर दे। महिलाओं के हित में तभी होगा जब 50% आरक्षण लागू करेंगे। सभी जनपद सरपंच, जिला एमएलए का हो, चाहे सांसद का हो, राज्यसभा हो, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, सब में 50% आरक्षण महिलाओं का बहुत ज़रूरी है, तभी उन्हें बराबरी का अधिकार मिल पाएगा।
मंडला जिले के महाराजपुर थाना के अंतर्गत घनसौर रोड पर विगत दिनों जंगल में एक अज्ञात साध्वी का शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने मृतका की पहचान कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। मामले की जांच के दौरान इस हत्या के आरोप में पुलिस ने एक साधु को गिरफ्तार किया है। मामले की छानबीन के दौरान थाना महाराजपुर पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर शव पंचनामा कार्रवाई की और घटना के निरीक्षण के दौरान शव की पहचान भगवनिया बाई राठौर निवासी भर्रा टोला ग्राम लखनवाही बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रूप में की गई थी। महाराजपुर पुलिस द्वारा सबूतों के आधार पर एक साधु मदन मोहन खडेश्वरी उर्फ खडेश्वरी निवासी हनुमान टेकरी डुंगरा से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा घटना कबूल करते हुए बताया कि साध्वी बिछिया स्थित आश्रम में ही रहती थी तथा अपना सामान लाकर आश्रम में कब्जा करना चाहती थी, जिससे बहुत परेशान एवं आश्रम से कब्जा चले जाने के डर के कारण उत्तर प्रदेश निवासी एक अन्य आरोपी को बुलाकर उसके साथ साध्वी की गला घोंटकर हत्या कर दिया। इस मामले में पुलिस द्वारा एक अन्य आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। 21 तारीख को मंडला घनसौर मार्ग पर जंगल में एक अज्ञात महिला का शरीर मिला था, मृत शरीर, जिसको आइडेंटिफाई करने पर पता चला कि वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली भगवंतिया बाई राठौर है। जब और उसमें तफ्तीश की गई तो पता चला कि एक साध्वी के रूप में काफ़ी लंबे समय से जीवन यापन कर रही थी। और जब हम लोगों ने तकनीकी साक्ष्य देखे, सीसीटीवी कैमरास देखे और परिस्थितिजन्य साक्ष्य देखे, तो इसमें हमने एक व्यक्ति है जो कि मदन मोहन उर्फ खंडेश्वरी, जो कि बिछिया क्षेत्र में एक आश्रम बना के साधु के वेश में रहते हैं, तो उनसे जब तफ्तीश करी, पूछताछ करी, तो इसमें पता चला कि मूलतः ये विवाद आश्रम पर कब्जे के रूप में था। कुछ समय पूर्व से वो जो महिला हैं जो साध्वी के रूप में रह रही थी, उन्होंने वहाँ पर कुछ सामान रख दिया था और हत्या के 2 दिन पहले उन्होंने फ़ोन ला के बोला था कि मैं वापस आ रही हूँ। इसको मन में शंका हुई कि हो सकता है कि मेरे आश्रम पे कब्जा कर लें। इसी वजह से उसने अपने एक अन्य रिश्तेदार को, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसको यहाँ बुलवाया और इनका गला घोंट के हत्या कर। इसमें अभी तक एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और दूसरा आरोपी भी चिन्हित हो गया है, जिसके लिए टीमें रवाना है। मंडला से लखन भांडे, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें दुर्ग बिलासपुर पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से लगभग 15 करोड़ रुपए की कीमत का 18.5 किलो सोना शातिर चोर के पास से जब्त किया गया है। दिल्ली के जंगपुरा में ज्वेलरी शॉप से पिछले रविवार को एक चोरी हुई थी। इस शातिर आरोपी लोकेश श्रीवास को दुर्ग के स्मृति नगर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लोकेश श्रीवास दिल्ली में चोरी करने के बाद छत्तीसगढ़ के बिलासपुर फिर दुर्ग में छुपा था, जिसे दुर्ग बिलासपुर के साथ दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। दिल्ली में हुई लगभग 25 करोड़ की इस चोरी के बाद चोरों की तलाश करते हुए दिल्ली पुलिस बिलासपुर पहुंची, जहां बिलासपुर से उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी मिली। संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने कवर्धा का लोकेशन बताया, जहां शिवा चंद्रवंशी नाम के व्यक्ति के ठिकाने पर छापेमारी की गई। शिवा चंद्रवंशी के पास से 23 लाख रुपए नगद मिले, लेकिन जब शिवा चंद्रवंशी को पकड़ने पुलिस बिलासपुर पहुंची थी, तब मुख्य आरोपी लोकेश को इसकी भनक लग चुकी थी। आरोपी लोकेश खिड़की से कूदकर भाग गया था, जिसके बाद पतासाजी करने पर लोकेश का लोकेशन दुर्ग में मिल रहा था। दिल्ली और बिलासपुर पुलिस ने दुर्ग पुलिस से संपर्क किया तो जानकारी मिली कि लोकेश स्मृति नगर के एक मकान में छुपा हुआ है। पुलिस ने तत्काल लोकेश श्रीवास को भिलाई के स्मृति नगर से धर दबोचा। फिलहाल दुर्ग पुलिस, बिलासपुर पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त विवेचना जारी है। शातिर चोर लोकेश श्रीवास सोने के गहने चुराने का ही आदी है और वह चोरी भी करता है तो छोटी मोटी चोरियां नहीं करता, करोड़ों रुपए के सोने के जेवर ही चुराता है। लोकेश श्रीवास के खिलाफ दुर्ग में पहले ही कई मामले दर्ज हैं। लगभग 2 साल पहले दुर्ग की ज्वेलरी शॉप में लगभग 3 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पर उसने हाथ साफ कर दिया था। इसके बाद दुर्ग पुलिस ने इसी मशक्कत से गिरफ्तार किया था। एक बार फिर लोकेश श्रीवास ने दिल्ली में लगभग 15 करोड़ रुपए की कीमत के सोने के जेवर पार किया है। बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में लगातार 2 शुक्रवार को एक अज्ञात चोर द्वारा 5 दुकानों में एक साथ शटर तोड़कर चोरी की गई थी, जिसके संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा कड़े निर्देश दिए गए थे चोर को पकड़ने के लिए, जिस पर एसीसीयू की टीम और सिविल लाइन टीम एक साथ कार्य कर रही थी। फुटेज खंगालते हुए उसके घर कवर्धा तक पीछा किया पुलिस द्वारा और उसके यहाँ रेड की गई और रेड करने के बाद वो भागते हुए स्मृति नगर पहुँचा, जहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से
18.5 किलो सोना और 12.5 लाख रुपए नकद बरामद किया गया है। इसके दौरान अलग अलग राज्यों में जाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, इसलिए अलग अलग राज्यों से पुलिस आई हुई है। भिलाई से योगेश साहू, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। भाजपा एक के बाद एक प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। भाजपा के शीर्ष नेता और केंद्रीय मंत्री लगातार राज्य में पहुंचकर माहौल को चुनावी बना रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में अब समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को चुनावी माना जा रहा है और संभावना जताई जा रही है कि समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के सिंगरो गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक आदिवासी के घर में भोजन किया। मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला तो तय ही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी इस राज्य में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मध्य प्रदेश में एक चुनावी रैली भी कर चुके हैं। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां 2 सभाएं कर चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों की एक लिस्ट आ चुकी है, दूसरी जल्द जारी होने वाली है। इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अखिलेश यादव ने राजनगर विधानसभा क्षेत्र सिंगरो गांव में आदिवासी इंद्रपाल के घर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया और इंद्रपाल को आर्थिक सहयोग भी किया। पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को पिछड़ा, दलित और आदिवासी विरोधी करार दिया। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के घटक दल हैं। कांग्रेस तो मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ेगी ही, आम आदमी पार्टी भी यहां ताल ठोक रही है और अब समाजवादी पार्टी की भी एंट्री राज्य में हो गई है। ऐसे में मोदी को हराने के लिए बनी विपक्षी एकता की हवा निकल सकती है। दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के वोट इन दिनों दलों के बीच बंट जाएंगे और इसका लाभ सीधे भाजपा को मिल सकता है। यही तरीका है, भाजपा के लोग उनका सम्मान करते हैं, जो किसी भी समुदाय जाति के खिलाफ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही है, इससे पहले भी अगर किसी को अपमानित किया होगा भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसका सम्मान किया है। और भारतीय जनता पार्टी का ये इकलौता सांसद नहीं जिसकी भाषा ऐसी है। अगर पुराना आप देखोगे, बहुत ही बड़ी संख्या में आपको मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और पूरी उम्र भर चुनाव न लड़ सकें, ऐसी व्यवस्था हो। राजनगर से समीर अवस्थी, इंडिया टाउन न्यूज। गुंडरदी विधानसभा क्रमांक 61 में आज हम मौजूद हैं। यहाँ की जो आम जनता की समस्या है वो किन मुद्दों को लेकर आने वाली सरकार चुनेंगे, यहाँ की जो आम जनता है उनसे मिलकर हम जानेंगे। बेरोजगारी हटाए, हमारे क्षेत्र में जो आसपास में समस्या है उनका निदान करें। गुंडरदेही में तो ऐसा कोई विकास हुआ नहीं है, ऐसा कोई काम दिखता नहीं है, क्या काम हुआ है समझ में नहीं आता। समस्या तो हमारा तो आज तक कोई हल कर सके नहीं। जे ज़्यादा ले धान पान तेल सरकार बनाबोगा, हमारे काम में नहीं आ सके तो सर आदमी हम क्या करबो भैया। हमारे गरीब को कुछ मदद दे, खाली किसान को मदद दे रहा है। ये है कि ये जो सरकार है ये किसानों की बात तो करती है, लेकिन ये पूरी तरह से किसानों को धोखा देने वाली सरकार है। अगर सही दिन होते ना तो जनता का मदद कर दे। महिलाओं के हित में तभी होगा जब 50% आरक्षण लागू करेंगे। सभी जनपद सरपंच, जिला एमएलए का हो, चाहे सांसद का हो, राज्यसभा हो, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, सब में 50% आरक्षण महिलाओं का बहुत ज़रूरी है, तभी उन्हें बराबरी का अधिकार मिल पाएगा।
राजधानी में भारतीय एयरफोर्स का 51वां स्थापना दिवस 30 सितंबर को मनाया जाएगा। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की गर्जना तालों की नगरी के आसमान में गूंज रही है। एयर शो के अभ्यास में जुटे पायलट फाइटर जेट्स उड़ाते हुए भारत की शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। वायुसेना के फाइटर जेट्स बड़े तालाब के आसमान में उड़ते नजर आ रहे हैं। एयर शो को लेकर भोपाल के लोगों में खास उत्साह देखा जा रहा है। 30 तारीख को वायुसेना का कार्यक्रम बोट क्लब पर आयोजित होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। बताया गया है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। भोपाल के बड़े तालाब स्थित बोट क्लब और वीआईपी रोड पर खड़े होकर इस एयर शो का लुत्फ उठाया जा सकता है। इसके लिए 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भोपाल पहुंचे हैं। इनमें से 25 विमान राजा भोज एयरपोर्ट पर और बाकी 3 ईएमई केंद्र में खड़े किए गए हैं। इस अभ्यास में जगुआर, मिराज, सूर्य किरण, तेजस 130 और चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल है। पिछले कई दिनों से चल रहे अभ्यास के दौरान आसमान में तेज ध्वनि के साथ गरजते विमानों के काफिले को लेकर भोपाल में लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। सुबह 10 बजे से ही लोगों की भीड़ जहां वीआईपी रोड पर जमा हो जाती है, तो वहीं घरों की छतों पर बच्चे और महिलाएं मोबाइल कैमरे से तस्वीरें खींचने में मशगूल हो जाते हैं। वायुसेना का गठन 1932 में हुआ था और हम लोग 2023 में इसका 91वां वर्षगांठ मना रहे हैं। तो उसी के प्रीकर्सर पे भोपाल में फ्लाई पास्ट किया जाता है। यहाँ तभी आप लोगों ने देखा होगा, कुछ प्रैक्टिस हुई है, भोपाल के लोगों ने भी देखा होगा। जो फ्लाई पास्ट का प्रैक्टिस में आज फाइटर्स में सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर और भारत देश में बना हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस और हॉक्स फाइटर्स में है। हेलीकॉप्टर्स में आप लोग जो हमने नया जहाज खरीदा है चिनूक और Mi-17 V5 और चेतक दिखाई पड़ेंगे। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमें AN-32, IL-76 और C-130 एयरक्राफ्ट का यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसके अलावा आकाशगंगा टीम का तो जो हमारी आकाशगंगा डाइविंग टीम है उसका डिस्प्ले है सबसे पहले, और आखिरी में सारंग हेलीकॉप्टर एयर डिस्प्ले टीम, जो कि दुनिया की एक ही टीम है हेलीकॉप्टर टीम डिस्प्ले, और सूर्य किरण एरोबैटिक टीम, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, इनका डिस्प्ले। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। सड़क पर बैठी मवेशियों को सड़कों से दूर रखने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रोका छेका अभियान चलाया गया, लेकिन इस रोका छेका अभियान का असर धरातल पर नहीं दिख रहा है, जिससे सड़क पर हादसे बढ़ते जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मवेशियों की वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। राजनांदगांव जिले का सबसे बड़ा ब्लॉक डोंगरगढ़ है और पर्यटन के दृष्टिकोण से यह शहर काफी महत्वपूर्ण भी है। शहर में छत्तीसगढ़ के इस प्रसिद्ध धर्म स्थल में मां बमलेश्वरी देवी विराजमान है। साथ ही शहर में देसी विदेशी पर्यटकों का भी आना जाना लगा रहता है। साथ ही वर्ष में 2 बार नवरात्रि पर्व पर मेले का भी बड़ा आयोजन होता है, जिसमें कई राज्यों के दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस शहर के मुख्य मार्गों पर, चौक चौराहों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है। इस कारण से रोजाना दुर्घटना घट रही है और कई बार तो लोगों की जान भी चली गई है। नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए हजारों स्कूली बच्चे रोजाना स्कूल आना जाना करते हैं और इस दौरान मवेशियों के कारण बच्चों के साथ भी दुर्घटना घट रही है। इस बारे में कई बार आम नागरिकों ने प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही। छत्तीसगढ़ सरकार की रोका छेका भी फ्लॉप होते दिखाई दे रही है। इस संबंध में जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुलदीप झा से बात की तो उनका कहना था कि नगर पालिका परिषद के द्वारा समय समय पर आवारा पशुओं को लेकर कार्रवाई की जा रही है और आवारा पशुओं को कांजी हाउस में ले जाया जाता है। रोका छेका कार्यक्रम चलाई जा रही है, जिसका नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के द्वारा भी पालन किया जा रहा है। निकाय स्तर पर हमने एक टीम गठित किया हुआ है जो समय समय पे मुख्य मार्ग एवं बाजार लाइन में निगरानी रखती है और अधिकांश आवारा पशु ही मिलते हैं। ऐसी शिकायत बार बार आती है कि ग्रामीण क्षेत्र से रात में पशुओं को छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण से आए दिन समस्या बनी रहती है। क्योंकि हमारे पास कांजी हाउस अभी लगभग माह भर पहले नहीं था, तो हम अधिकांश पशुओं को गौशाला
उन्हें ले जा करके छोड़ देते थे। और अभी हमारे पास कांजिया हाउस तैयार हो गया है, जहाँ पर हम आवारा पशुओं को पकड़ कर रख रहे हैं और उनके लिए चारा और पानी की व्यवस्था की है। सर, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो आवारा पशु है उस पर सरकार ध्यान दे नहीं रही है। हमेशा अवगत कराया भी जा रहा है आप लोग के चैनल के माध्यम से, फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसको कृपया करके ये काम को जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होते जा रहा है। देख रहा हूँ ये कॉलेज आने वाले छात्रों का नहीं है। ये डूंगरगढ़ का मेन रास्ता है और यहाँ पे गाय वाय सब घूमते रहते हैं। इन लोग पे कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। कृपया प्रशासन से निवेदन है कि गाय लोग की थोड़ी देखभाल करे और रास्तों को भी देखे। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे हमारे कॉलेज है, ये मेन रास्ता, थोड़ा ध्यान दे। डोंगरगढ़ से सोन कुमार सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। बालोद जिला, जहां डोंडी लोहारा विधानसभा आदिवासी आरक्षित सीट है, तो वहीं खनिज संपदा से भरपूर है, परंतु ग्राम पंचायत कमकापार के आश्रित ग्राम के कुर्रू भाट मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। महिला बाल विकास के मंत्री इसी ब्लॉक के होने के बावजूद सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी वैधानिक सुविधा नहीं मिल पाने से लोकतंत्र के महापर्व चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। बालोद क्षेत्र में एक नहीं कई गांव एक के बाद एक सभी चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, जबकि मूलतः यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है और आदिवासी बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में वे अब आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इस क्षेत्र के सड़क की मांग करते करते थक चुके हैं। जब मांग पूरी नहीं हो रही है तो यहाँ के लोगों ने आंदोलन की राह अपना रहे हैं। हमारा समस्या बहुत सा है, लेकिन हमारा समस्या ये है कि जो वन अधिकार, वन प्रबंधन अधिकार जो यही किए हैं, दावा किए हैं, वो अभी तक के हमें नहीं मिला है। करीब 1.5 साल हो चुका है, उसको आवेदन नहीं मिल चुका है, अधिकार नहीं मिला है। और रोड जर्जर हो चुका है, रोड बहुत परेशानी है चलने में, इसलिए वो भी अधिकार नहीं मिला है। इसलिए हम ग्राम सभा बैठ करके दावा चुनाव बहिष्कार किए गए हैं और बहिष्कार करके हमने ये ठाना है कि हमारे राजनीति दल गांव में प्रवेश करेगा उसे नहीं घुसने देंगे। वैसे तो हमारे गांव में बहुत से समस्या है ना, लेकिन आज तक जो भी हम लोग बोलते हैं करते हैं उसके लिए कोई भी ध्यान नहीं देता। इसलिए हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि यहाँ जो भी आएगा चुनाव में उठकर उसको घुसने नहीं देंगे। ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम लोग हमारी मांग जो पूरा नहीं किएंगे तो हम लोग लड़ेंगे। कमकापार से कुरुभाट एवं टेकापार तक मुख्यमंत्री सड़क की मांग की गई है, वो भी हमें नहीं मिला है। इस कारण से हम विक्षुब्ध होकर के आगामी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का संकल्प लिए हैं और कोई भी यहाँ राजनीतिक दल को प्रवेश नहीं दिए जाएंगे। दुर्ग से खिलावन चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। गुंडरदी विधानसभा क्रमांक 61 में आज हम मौजूद हैं। यहाँ की जो आम जनता की समस्या है वो किन मुद्दों को लेकर आने वाली सरकार चुनेंगे, यहाँ की जो आम जनता है उनसे मिलकर हम जानेंगे। बेरोजगारी हटाए, हमारे क्षेत्र में जो आसपास में समस्या है उनका निदान करें। गुंडरदेही में तो ऐसा कोई विकास हुआ नहीं है, ऐसा कोई काम दिखता नहीं है, क्या काम हुआ है समझ में नहीं आता। समस्या तो हमारा तो आज तक कोई हल कर सके नहीं। ये ज़्यादा ले धान पान तेल सरकार बनाबोगा, हमारे काम में नहीं आ सके तो सर आदमी हम क्या करबो भैया। हमारे गरीब को कुछ मदद दे, खाली किसान को मदद दे रहा है। ये है कि ये जो सरकार है ये किसानों की बात तो करती है, लेकिन ये पूरी तरह से किसानों को धोखा देने वाली सरकार है। अगर सही दिन होते ना तो जनता का मदद कर दे। महिलाओं के हित में तभी होगा जब 50% आरक्षण लागू करेंगे। सभी जनपद सरपंच, जिला एमएलए का हो, चाहे सांसद का हो, राज्यसभा हो, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, सब में 50% आरक्षण महिलाओं का बहुत ज़रूरी है, तभी उन्हें बराबरी का अधिकार मिल पाएगा।
पीएसीजी जिले के अंतर्गत छुईखदान विकासखंड ग्राम पंचायत झूरा नदी से 4 किलोमीटर दूर ग्राम बाबू नवा गांव में गणेश विसर्जन कर लौट रहे बच्चों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। बताया गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में 30 से 40 बच्चे सवार थे। घायल सभी बच्चों को छुईखदान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल बच्चों को राजनांदगांव रेफर किया गया है। विकासखंड छुईखदान से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर ग्राम बाबू नवा गांव के बच्चे गणेश विसर्जन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर गांव के समीप तालाब में विसर्जन के लिए पहुंचे थे, जहां विसर्जन के बाद वापस लौट रहे थे। तभी मोड़ पर बच्चों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और सभी बच्चों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुईखदान लाया गया। गंभीर रूप से घायल कुछ बच्चों को राजनांदगांव रेफर किया गया। डॉक्टर योगेश कुमार मंडावी ने बताया कि सभी घायल बच्चों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया जा रहा है। कुछ बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें तत्काल राजनांदगांव रेफर किया गया है। छुईखदान विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत झूरा नदी से 4 किलोमीटर दूर एक गांव बाबूनवा गांव, जहां पे आज गणेश विसर्जन के लिए से लौटते समय एक ट्रैक्टर में भरे बच्चे लोग थे और कुछ जवान भी थे। तो ट्रैक्टर पलटने से उन लोगों को चोट आया है, जिसमें से 5 लोग गंभीर रूप से चोटिल है, जिनको आगे राजनांदगांव रेफर किया गया है, जिनको जांच भी लग सकता है। और एक का पैर में बहुत ज़्यादा चोट आया है, जिसका शायद पैर भी अलग हो गया है। तो आगे उनको इलाज के लिए भेजा गया है। और बाकी जो समस्त और मरीज हैं उनको ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई है, तो उनको दवाई दे के और कुछ लोगों को यहाँ भर्ती रख के इलाज के लिए रखा गया। छुईगांव ब्लॉक के अंतर्गत नवा गाँव बाबू नवा गाँव का जो यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ गणेश उत्सव समिति जो रखे थे, गणेश आज विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे। वहाँ पर जब गणेश विसर्जन करने के बाद वापस तालाब से घर लोग जा रहे थे, जिसमें सही बच्चे लोग बैठे थे और कुछ बुजुर्ग भी थे, जिनको ट्रैक्टर पड़ जाने से बहुत ज़्यादा चोट आई है। और ये छुईगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रिफर डॉक्टर ने किया है और इनको कुछ ज़्यादा चोट आया है, उनको जिला अस्पताल राजनांदगांव रेफर किया गया है। वापसी में सब लिखा चकेरी से तो गांव के नज़दीक में टर्निंग में पलटी खा के ट्राली है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कचरे के ढेर पर बैठकर नेताजी ने धरना प्रदर्शन किया और स्वच्छ भारत अभियान पर सवाल उठाए। वहीं सिर पर कचरे की टोकरी को लेकर नगर की सड़कों पर घूमे। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अब राजनीतिक दलों को जनता की चिंता सताने लगी है। मध्य प्रदेश में 2023 के होने वाले विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही छोटे बड़े राजनीतिक दल भी अब हरकत में आ गए हैं। नरसिंहपुर विधानसभा में उज्जवल भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तारा पटेल ने भाजपा के स्वच्छ भारत अभियान में हो रहे करोड़ों रुपए के खर्च पर सवाल उठाते हुए कचरे के ढेर को लेकर चिंता जाहिर की है। इस दौरान तारा पटेल कचरे के ढेर में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कचरे को अपने सिर पर रखकर ढोल बाजों के साथ शहर में घुमाया। शहर के अलग अलग चिन्हित स्थानों पर लगे कचरे के ढेर पर प्रदर्शन किया। सुधरे या न सुधरे, हमारा कर्तव्य करने का लोग तत्व करते नहीं है। लोगों का तो कुछ नहीं है, कचरा फेंक के चले जाते हैं। न नगर पालिका को ध्यान रखना है, न प्रशासन को ध्यान रखना है, किसी को किसी से चिंता नहीं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रचार प्रसार दुनिया की गंद में गाड़ियाँ चलती हैं, डीजल जल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं होती। यहाँ इस वार्ड में जहाँ मैं बैठा हूँ, जो कचरा दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जस्ट बाजी में एक अलग वार्ड लगता है। यहाँ एक पार्षद रहते हैं इस बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग के पीछे जाइए आप, यहाँ देखिए जो जानवर खड़े हैं ना, इस बिल्डिंग के पीछे एक पार्षद रहते हैं। 2 पार्षद यहाँ रहते हैं बिल्कुल मौजूद। एक और थोड़ा सा आगे बिल्कुल जस्ट लगा हुआ जिस त्रिकोणीय मुकाबला है, जहाँ 3 पार्षद रहते हैं। 3 पार्षदों के सिर पर कचरा डाला है। इतने दुर्भाग्य की बात है शहर की, नरसिंहपुर शहर की, कि 3 पार्षद के मुख पे कचरा डाला है। किसी को किसी की चिंता नहीं। जब उनको उनके मोहल्ले की चिंता नहीं है, किस बात से वोट मांगते हैं? चिल्ला चिल्ला के हम विकास करेंगे, नाली सफाई पानी का ये है वो है, क्या करते हैं? अभी तक किया 1 साल हो गए नगर पालिका चुनाव होते हुए, और 20 साल से देख रहा हूँ मैं इस कचरे को यहीं डले रहती है। नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा, इंडिया टाउन न्यूज।
गुंडरदी विधानसभा क्रमांक 61 में आज हम मौजूद हैं। यहाँ की जो आम जनता की समस्याएं हैं वो किन मुद्दों को लेकर आने वाली सरकार चुनेंगे, यहाँ की जो आम जनता है उनसे मिलकर हम जानेंगे। बेरोजगारी हटाए, हमारे क्षेत्र में जो आसपास में समस्या है उनका निदान करें। गुंडरदेही में तो ऐसा कोई विकास हुआ नहीं है, ऐसा कोई काम दिखता नहीं है, क्या काम हुआ है समझ में नहीं आता। समस्या तो हमारा तो आज तक कोई हल कर सके नहीं। ये ज़्यादा ले धान पान तेल सरकार बनाबोगा। हमारे काम में नहीं आ सके तो सर आदमी हम क्या करबो भैया। हमारे गरीब को कुछ मदद दे, खाली किसान को मदद दे रहा है। ये है कि ये जो सरकार है ये किसानों की बात तो करती है, लेकिन ये पूरी तरह से किसानों को धोखा देने वाली सरकार है। अगर सही दिन होते ना तो जनता का मदद कर दे। महिलाओं के हित में तभी होगा जब 50% आरक्षण लागू करेंगे। सभी जनपद सरपंच, जिला एमएलए का हो, चाहे सांसद का हो, राज्यसभा हो, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, सब में 50% आरक्षण महिलाओं का बहुत ज़रूरी है। तभी उन्हें बराबरी का अधिकार मिल पाएगा।